जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, हम आज से यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एसआई और एसएससी जीडी के लिए ये लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का पहला चैप्टर जो इतिहास का सामान्य परिचय है। तो हम लोग रोज़ डेली एक एक सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव का। ये 23 दिन में ख़त्म हो जाएगा इतिहास। फिर उसके बाद अगला भूगोल, ऐसे ऐसे हम डेली रोज करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इसमें हमारा पहला से विकल्प सही हो जाएगा, अतीत का। इतिहास के तहत हम लोग प्राचीन मतलब अपने पास्ट का अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन है थियोसिडाइडिस एंड हेरोडोटस एंड मानेथो होमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोसिडाइडिस। क्या हो जाएगा? थियोसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल नाम के इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास में यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? हीगेल ने ही यह बात भी कही है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कार्ल मार्क्स जी कहे हैं कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक के शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स ने। ये देखिए क्वेश्चन आया है TGT 2016 में। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसी के अनुसार समझाया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये सीले ने कहा है। सीले ने कहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये पहला सूची 1 में लेखक दिए हैं और इतिहास की परिभाषा दूसरी सूची में दी गई है। तो ये ओक्साट जी हैं। ओक्साट जी हैं, ट्रेवेलियन हैं, कालिंगवुड हैं, अब्यूरी हैं। और संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। इनमें से इससे कम नहीं और अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदला जाता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए इसका हो जाएगा ओक्साट जी कहते हैं, ओक्साट जी ने कहा है
कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ये दूसरे वाले का ट्रेवेलियन जी क्या कहते हैं, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और फिर काली कालिंग वुड जी कहते हैं कि इस संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी जी कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचे ने कहा है। कौन कहा है? बेनेडिटो क्रोचे ने। इतिहास, अगला क्वेश्चन, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा E.H. कार। E.H. कार नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तीकरण है? तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। फिर अगला, वर्ष 50 ईसा पूर्व, इसका हो जाएगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। सही बात है। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो ये 10वीं शताब्दी के बाद आएगा, मतलब 11वीं शताब्दी ईस्वी में। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, इसका विक्रमी संवत कब था, कब चला था? तो 58 ईसा पूर्व में चला था। कब चला था? ये 58 ईसा पूर्व में चला था विक्रमी संवत। ठीक, और फिर शक संवत कब चला था? शक संवत 78 ईसा पूर्व में चला था। गुप्त संवत कब चला था? गुप्त संवत चला था 320 ईस्वी में। और कली संवत चला था 3102 ईसा पूर्व में चला था। चलिए अब हम बढ़ रहे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो अभी हमने पढ़ा ये 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क ने किया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये देखिए SSC में पूछा गया है, CRF में पूछा गया है, WBPSC में पूछा गया है, JPSC में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने कराया था? तो कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, बात तो सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, नहीं, ये गलत है। बाकी और तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व, हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो ये त्रैवकूट संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य सिक्थ ने किया था। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक नए संवत को चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को यह यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये होगा 1931। ठीक, क्या हो जाएगा? 1931। विक्रमी संवत 2070
को ईसवी संवत के रूपांतरित करने पर मान क्या आ जाएगा, तो 2013। ठीक, विक्रमी संवत और ईसवी में अंतर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर। ठीक, पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो संवत होगा तो 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रमी संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1928 साके। पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझाने के लिए किया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था, विलर्ड लिब्बी ने किया था। कौन, विलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्मों की जो आयु निर्धारित होती है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा होती है। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लिखने का। ठीक, और शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है, तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटा है, तो सेलेरियम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त संवत के प्रारंभ को निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है, तो अल्बरूनी ने। तो चलिए दोस्तों, ये आज हमारा पहला टॉपिक था सामान्य परिचय इतिहास का। अब कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।